हम लुइस हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ पढ़ रहे हैं। अगर किसी को भी मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या कुछ भी उसमें से अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिए। और अगर किसी को मेरी लाइव वर्कशॉप जॉइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक के द्वारा लाइव क्लासेस भी जॉइन कर सकता है। अभी तक हमने अपने जो बुक रीडिंग में चैप्टर 10 तक पढ़े हैं, जिसमें लुइस हे ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल में हमें हमारे बिलीफ्स के बारे में बताया कि कैसे हम कई धारणाएँ बचपन से लेकर चलते हैं, जो कि हमारे सक्सेस में रोड़ा बनती हैं या किसी भी चीज़ हमारे करियर, रिलेशनशिप, हमारा हेल्थ उसमें कहीं न कहीं वो बाधाएँ डाल रही होती हैं, तो कैसे हम उनको चेंज करें। फिर उन्होंने हमें फॉरगिवनेस बताया कि कैसे फॉरगिव करके हम अपने अंदर प्यार को प्रवाहित कर सकते हैं, कैसे हम हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाकर अपनी जो भी मन में जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन चल रही हैं, जो भी हमारे गोल्स चल रहे हैं, कैसे उन्हें पा सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इस बुक में हमें डिस्क्राइब किया है, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में किया है। मेरे कहने पर इस बुक को ज़रूर पढ़िए, अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो वीडियोज़ को जाकर सुनिए कि कैसे इन्होंने धीरे-धीरे हमें हर चीज़ के बारे में बताया है और इन्होंने बाद में जो उनके 16th चैप्टर से इन्होंने हर एक डिज़ीज़ का जो भी हमारी फिज़िकल डिज़ीज़ होती है, हमारी बॉडी में डिज़ीज़ होती है, उनका क्या इमोशन है, किस इमोशंस के कारण वो होती हैं। उनका कहना है कि अगर हमारे बॉडी में कहीं भी पेन है, कहीं भी परेशानी है, तो कोई ना कोई हमारा इमोशन उस पर काम कर रहा होता है। कोई भी परेशानी हमारी जब लाइफ़ में होती है या हमारे दिमाग में होती है, तो वो बॉडी में किसी न किसी रूप में निकलने लगती है। तो उन्होंने वो भी बताया है कि कैसे किस इमोशन पे हमें कंट्रोल करके उस बीमारी को ठीक करना है और कैसे उनके उन्होंने डिफरेंट अफ़र्मेशंस भी दिए हैं उस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए। अभी जो हमारा लास्ट चैप्टर था वो रिलेशनशिप पर था कि कैसे हमारे रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आते हैं, जैसे हमारी सोच होती है वैसे ही हमारे रिलेशनशिप होते हैं। जो लोग हमारे आस-पास दिखते हैं जो भी हमारे से अट्रैक्ट होते हैं वो हमारी ही सोच के कारण होते हैं। तो इसमें हमें ब्लेम देना कि मुझे ऐसे लोग दुनिया में मिले हैं या फिर मुझे हर कोई धोखा देके जाता है या परेशान करके जाता है या बहुत अच्छे मिले हैं, ये सिर्फ़ हमारे थॉट्स के कारण है। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आपको अपने थॉट्स पर ध्यान देना है कि क्या आपके अंदर वो वाला ट्रेट है या आप उस चीज़ को हेट करते हो इसलिए वो चीज़ आपको मिली है। तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया था रिलेशनशिप के बारे में। आज हमारे वर्क करियर के बारे में है कि कैसे हम अपने जो वर्क प्लेस है, हमारा जो करियर है, हमारा जो काम है, उसको हम अच्छा कर सकते हैं। तो आइए आज हम एक कोट के साथ ही लुइस हे के शुरू करेंगे अपना चैप्टर। लुइस हे कहती है यू हैव द पावर टू हील योर लाइफ एंड यू नीड टू नो दैट वी थिंक सो ऑफन दैट वी आर हेल्पलेस बट वी आर नॉट वी ऑलवेज हैव द पावर ऑफ अ माइंड क्लेम एंड कॉन्शियसली यूज योर पावर। अब वो बोल रही है कि आपको अपनी हीलिंग अपनी लाइफ में जो भी आपको परेशानियां हैं जो भी चैलेंज है वो आपको खुद करना आना नहीं चाहिए, मतलब वो आता है हम सबको लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। हम आउटसाइड हेल्प ढूँढते हैं, आउटसाइड काउंसलर ढूँढते हैं, आउटसाइड लोगों को ढूँढते हैं। लेकिन हमारे पास हर किसी के पास वो पावर है कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। तो अपनी जब कॉन्शियसली जब इस पावर को यूज़ करेंगे, तो हम अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल कोट है। इसके साथ हम ये इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आइए चैप्टर रीडिंग पर चलते हैं। चैप्टर 11 वर्क। आई एम डीपली फुलफिल्ड बाय ऑल दैट आई डू। वो बहुत अच्छा एक एफर्मेशन दे रही हैं लुइस है कि जो भी मैं कार्य करती हूँ, जो भी काम करती हूँ, मैं उसमें एकदम फुल हो जाती हूँ, फुलफिल हो जाती हूँ, मतलब परिपक्व हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो भी कार्य मैं करती हूँ, उसे अपनी पूरी शिद्दत के साथ करती हूँ।
वुडंट यू लव टू हैव द अबव अफर्मेशन बी ट्रू? अब वो बोल रही है कि क्या आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो सबसे अच्छा हो, सबसे बेस्ट हो, आपको उसको करने में मजा आए? परहैप्स यू हैव बीन लिमिटिंग योरसेल्फ बाय थिंकिंग सम ऑफ दीज थॉट्स। और वो बोल रही है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो वर्क लाइफ है, करियर लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, कहीं ना कहीं रुकावट है, तो आपके पास कहीं न कहीं आपके बिलीफ्स ऐसे हैं कि जो आपको लिमिट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको वो देखना है कि क्या मेरा ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ है। एक्चुअल में कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम ये नहीं सोच रहे हैं, हम कहाँ सोचते हैं कि मैं अपने करियर को लाइक नहीं करता हूँ या मैं अपने बॉस को लाइक नहीं करता हूँ या मुझे ये काम पसंद नहीं है या मेरे को ये जगह पसंद नहीं है। पर कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड जो आपका कभी उसमें डाला गया, उसमें जो अब आपने कभी फीडिंग करी कि मुझे मेरा बॉस पसंद नहीं है, तो वो आप भले ही जॉब चेंज कर लें, लेकिन वो माइंड में है कि जो बॉस होता है, वो हमेशा परेशान करता है, तो वो सेकंड जॉब पर भी रिफ्लेक्ट करेगा, थर्ड जॉब पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। आप जॉब को चेंज करते रहेंगे, लेकिन वो बार-बार आपको उस तरह का ही बॉस मिलेगा और आपकी एक धारणा बन जाएगी कि जो बॉस होता है वो हमेशा परेशान ही करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो वैसा ही जो बॉस है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपको उस बिलीफ को चेंज करना है, उसको रिवर्स करना है कि उसको बिल्कुल ऑपोज़िट करना है कि बॉस ऐसे नहीं होते हैं, वो बहुत केयरिंग भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा अपनी और पार्ट ऑफ लाइफ में भी देखने को मिलती है कि कहीं कोई चीज़ आपके दिमाग में जब अंदर तक सबकॉन्शियस तक चली जाती है, तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। आपकी लाइफ में बार-बार आपको वो ही पैटर्न दिखाई देने लगता है। ऐसे ही हमारे करियर में होता है कि जो चीज़ आप कहते हैं ना दुखी हैं, परेशान हैं अपने जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर, ये तो आपका काम हुआ। कई लेडीज़ ऐसी होती हैं जो घर में हाउसवाइफ्स होती हैं या होममेकर हैं, वो बड़े उसको उससे कहती हैं मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया लाइफ में। आप यकीन मानिए अगर जो लेडी घर में काम कर रही है, वो उसकी ना तो कभी छुट्टी होती है, ना वो कभी लीव लेती है, वो 365 दिन काम कर रही होती है। और उसके बावजूद भी उसके दिमाग में ये डाला गया, बिलीफ भी डाला गया, उसने खुद भी डाला, लोगों ने भी डाला कि तुम्हारा काम बिल्कुल बेफालतू का है। लेकिन अगर लेडी घर में काम सँभालती है, तभी उसका जो काउंटर पार्ट है, उसका जो हस्बैंड है, वो बाहर जाके अच्छी तरह से बिल्कुल कूलली काम करता है। अभी जब यूएस वगैरह में जाइए या बाहर की कंट्रीज़ में जाइए, वहाँ जो वर्किंग आवर्स हैं, वो 6 टू 7 खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी को जाके घर में कुकिंग करनी है। मेल्स को भी करनी है, फीमेल्स को भी करनी है। यहाँ मेल आदमी 11-12 बजे तक भी काम कर सकता है, क्योंकि उसकी फीमेल घर में काम कर रही है, उसके बच्चों को लुक आफ्टर कर रही है। तो ये हमारे देश में एडवांटेज है हमारे मेल्स को कि फीमेल घर में काम करती हैं और होम मेकर का काम करती हैं। इसलिए कभी भी अगर आपको कभी बोला जाए कि आप हाउसवाइफ हैं या होम मेकर हैं, तो आप क्या करिए? तो उनको यही जवाब दीजिए कि आप भी एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और खुद भी उसमें ऐसा फ़ील मत करिए कि मैं कोई छोटा काम कर रही हूँ या मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। आपने सबसे बढ़िया काम किया है। जो लोग बाहर के लोग हैं वो एप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि भई वो नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ जो घर में बैठ के हमारी इंडिया की लेडीज़ कर रही हैं। तो ये जो लिमिटिंग बिलीफ है, इसलिए हमारे लाइफ में हमें दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं। हमने सोचा कि हम सिर्फ़ होम मेकर हैं या सिर्फ़ हमारा ये काम ऐसा है, तो हमारी लाइफ में फिर वो चैलेंजेस हमारे घर में भी दिखाई देंगे। हमारे जो एक हाउसवाइफ या होम मेकर लेडी होगी, उसे भी कहीं न कहीं चैलेंज दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि उसे वो काम करना अच्छा नहीं लग रहा है घर में भी। तो वही है, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको एन्जॉय करके करिए। आई कांट स्टैंड, अब हमारे पास क्या-क्या बिलीफ होते हैं, आई कांट स्टैंड दिस जॉब, आई हेट माय बॉस, आई डोंट अर्न इनफ मनी, they don't appreciate me at work, I can't get along with people at work, I don't know what I want to do। तो वो बोल रहे हैं कि मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं जॉब में इस जॉब को मैं देख ही नहीं सकता, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने बॉस को हेट करता हूँ, मेरी सैलरी बहुत कम है, मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिलता, मतलब कोई मुझे शाबाशी नहीं देता काम में जहाँ भी मैं जाता हूँ, आई कांट, और मैं लोगों से अच्छी तरह से मिक्स अप नहीं हो पाता, और मुझे नहीं पता कि काम में मतलब मुझे अच्छी तरह से अपने काम के बारे में नहीं पता है, मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है करना काम। तो ये मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स हो जाते हैं, जो मेरे कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाते हैं और वो ही मेरी लाइफ में फिर वैसा ही हो रहा होता है। बार-बार आपको, अब जैसे आपने ये सारे जो पॉइंट्स हैं उन्होंने बताए, तो वही तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी। आपके पास बॉस भी उस तरह का आएगा, आपके पास पैसा भी, आपकी अर्निंग भी कम होएगी, क्योंकि आपने पहले से ही कह दिया कि मैं तो अर्न नहीं कर सकता, तो जो नेक्स्ट जॉब भी अगर आप स्विच ओवर करेंगे, उसमें भी आपको कम सैलरी मिलेगी। तो इसलिए हमेशा एम फॉर हाई, और कभी भी ऐसे आपने सोच लिया कि मुझे कोई एप्रिशिएट नहीं करता, आपने सोच के बैठ गए, तो वाक़ई नहीं करेगा। जो आप सोच रहे हो ना, आपकी सोच को
यूनिवर्स तथास्तु कर रहा होता है कि अच्छा तुम ये सोच रहे हो तो मैं वैसा ही सोचूँगा। इसलिए हमें हमेशा पॉज़िटिव सोचना है। अभी कभी लिमिटिंग बिलीफ्स लाने ही नहीं है अपने अंदर कि मेरी लाइफ़ में ऐसा होगा। दिस इज़ नेगेटिव, डिफेंसिव थिंकिंग, ये नेगेटिव है बिल्कुल और अपने आप को बिल्कुल मतलब ये है ना कि डिफेंड कर रहे हो आप किसी चीज़ अपने आप को। व्हाट काइंड ऑफ गुड पोज़ीशन डू यू थिंक दिस विल गेट यू? इट इज़ अप्रोचिंग द सब्जेक्ट फ्रॉम द रॉन्ग एंड। अब आप सोचिए अगर आप ये बिलीफ रखते हो तो क्या आपकी लाइफ में कोई अच्छा जॉब आएगा? कहीं कुछ अच्छा करियर आएगा? नहीं, क्योंकि आप ये इतने लिमिटिंग बिलीफ रख रहे हो तो फिर आपको आप क्या कर रहे हो ना अपने करियर को चाहते तो बहुत अच्छा हो कि मेरा बहुत अच्छा करियर हो, सैलरी बहुत अच्छी हो, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, सब मुझे एप्रिशिएट करें, लेकिन आप सोच उल्टा रहे हो। तो जो सोचते हो वो लाइफ में होता है। जहाँ पर भी आप जो चीज़ सोच रहे हो, जहाँ पर आप अपनी फीलिंग डाल रहे हो, वाइब्रेशन भेज रहे हो, वो आपकी लाइफ में हो रहा है। तो क्या होता है वेयरएवर योर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज़। तो जहाँ भी आपकी अटेंशन बार-बार जा रही है, मान लीजिए आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है और अब बार-बार आप उसको सोच रहे हो, घर में सोच रहे हो, लोगों को कह रहे हो, वाइफ़ को कह रहे हो, घर में औरों को कह रहे हो, भई यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, पर सारा टाइम मेरा बॉस मेरी मीटिंग में बिज़ी रखता है, पूरा टाइम खुद तो काम करता है, मुझे भी काम कराता है। फिर आप क्या कर रहे हो? आप उसको भी एप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, वो भी तो बिज़ी रह रहा है ना, आपको फिर बिज़ी रहना पसंद नहीं आ रहा, वो बिज़ी है, आपको उसके साथ काम करना नहीं आ रहा, जेलफ होना नहीं आ रहा, तो आप अपने को ना करके हमेशा नेगेटिव ही सोच रहे हो, तो नेगेटिव और वो काम कराएगा बॉस। तो इसलिए पॉज़िटिव सोचना। तो इसलिए आप हमेशा जो चीज़ को पकड़ना तो चाह रहे हो, अच्छा तो करना चाह रहे हो कि मेरे बॉस से रिलेशन अच्छे हो, लेकिन गलत तरीके से आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हो या अपने दिमाग में ला रहे हो। यू आर If you are in a job you don't care for, if you want to change your position, if you are having problems at work or if you are out of work, the best way to handle this is। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा जॉब है जहाँ आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा या आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है या कोई प्रॉब्लम है आपकी जॉब में, कोई चैलेंज चल रहा है, आप नहीं उसको हैंडल कर पा रहे हो, तो अब वो बता रहे हैं कि कैसे उसको हैंडल करना है। बिगिन बाय ब्लेसिंग योर करंट पोजीशन विद लव। अब वो बोल रहे हैं जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जिस भी कार्य को कर रहे हैं, चाहे आप होम मेकर हैं, चाहे आप कोई बड़ी पोजीशन पर हैं, चाहे आप एक छोटी पोजीशन पर हैं, चाहे आप जैसे मान लीजिए मैं अब ये मेरा काम है ये बुक रीडिंग सेशन लेना, तो मेरे लिए भी एक कार्य है। अगर मैं इसको ये सोचूँगी कि ये कहाँ है, कैसा है, इतने लोग आए, इतने लोग नहीं आए, किसी ने मुझे एप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने मैंने बार-बार बोला कमेंट डालने के लिए, कमेंट नहीं डाला, अगर मैं बार-बार यही सोचकर नेगेटिव सोचकर और सोचूँगी ये नहीं अब ठीक है इसे बंद कर दो, क्या है मैं तो चार्ज भी नहीं ले रही हूँ तो इसे बंद कर देना चाहिए। तो एम आई डूइंग गुड? तो आप खुद सोचिए क्या मैं ठीक कर रही हूँ ये? भई मैं कर तो रही हूँ एटलीस्ट, मैं कुछ तो कर रही हूँ। तो फिर ये अपने को हमें ब्लेसिंग्स देनी है, जो भी चीज़ आप कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आप उसको पहले ब्लेस करो। आप उससे खुश हो, उसमें बहुत सारी शक्ति डालो कि भई आपको जो भी कार्य मिला है, जो भी काम आप कर रहे हो, आपके हाथ में है। अगर आप एक रोटी भी बेल रहे हो, तो उसमें ब्लेसिंग्स डालो। अगर आप घर में कुछ सब्ज़ी भी बना रहे हो, उसमें ब्लेसिंग्स डालो। आप कहीं ड्राइव करके किसी को छोड़ने जा रहे हो या खुद जा रहे हो, तो आपके पास कार है, उसमें ब्लेसिंग्स डालो। जो काम कर रहे हो, उसमें ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। रियलाइज़ दैट दिस इज़ द ओनली अ स्टेपिंग स्टोन ऑन योर पाथवे। और ये आप हमेशा रियलाइज़ करो कि ये एक पहला स्टेप है। यू आर वेयर यू आर बिकॉज़ ऑफ योर ओन थिंकिंग पैटर्न। तो आप जहाँ हो, जिस पोज़ीशन पे हो, वो आपकी थिंकिंग के ही कारण हो। If they are not treating you the way you would like to be treated, then there is a pattern in your consciousness that is attracting such behavior। अब आप सोचो कि अगर आपके पास ऐसे लोग हैं या सराउंडिंग में ऐसे लोग मिल रहे हैं आपके करियर में, रिलेशनशिप में कहीं भी कि वो आपकी तरीके से सोच नहीं रहे हैं, जैसे उन्होंने रिलेशनशिप में बताया कि वो आपकी तरह से नहीं है या आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं है, कुछ अलग तरह के लोग मिल रहे हैं, तो वो आपकी थिंकिंग में कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ है जो वो उस तरह के ही लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। तो ये आपको अपने बिहेवियर में, अपनी थिंकिंग में देखना है कि कहाँ मैंने ऐसी थी या मेरे अंदर भी वो ट्रेट है या मैं इस तरह के लोगों को बहुत हेट करती हूँ, मैं कंटीन्यूअस उन चीज़ों को ही सोचती रहती हूँ। तो आपको अपने माइंड को सर्च करना है, अपने दिमाग में से वो चीज़ें खंगालनी है, कहते हैं ना वो खंगालनी है कि क्या कहाँ पे मेरा ये बिलीफ था। सो इन योर माइंड लुक अराउंड योर करंट जॉब और द जॉब यू हैड लास्ट एंड बिगिन टू ब्लेस एवरीथिंग विद लव। अब वो बोल रहे हैं कि जो भी आपका प्रेजेंट जॉब है या जो लास्ट जॉब जहाँ पे भी आपने छोड़ा, है ना? जहाँ आपको फ़ील नहीं हुआ कि वो बहुत अच्छा था, तो उसको
ब्लेस करिए, उसको बहुत अच्छा सोचिए, उसमें ग्रैटिट्यूड दीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए। द बिल्डिंग, उसकी हर चीज़ को धन्यवाद दीजिए, चाहे उसकी बिल्डिंग है, उसकी लिफ्ट है, उसकी सीढ़ियाँ हैं, उसके रूम्स हैं, फर्नीचर है, कोई भी इक्विपमेंट है जो आपने यूज़ किया वहाँ पर, हो सकता है वहाँ कॉफ़ी मशीन हो सकता है वाटर डिस्पेंसर हो, जो भी चीज़ें आपने यूज़ करी, वहाँ की मेस, उस सबको आप एप्रिशिएट करिए और ग्रैटिट्यूड दीजिए। द पीपल यू वर्क फॉर एंड द पीपल यू वर्क विद, और जो भी आपके कोलीग्स रहे, बॉस रहे और जो भी आपके क्लाइंट्स रहे, सबको ब्लेस करिए। ईच एंड एवरी कस्टमर, जो भी आपके पास कस्टमर डीलिंग के लिए आए, सबको ब्लेस करिए, सबके लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए। तो जब आप इस तरह से करेंगे, तभी आप तरक्की करेंगे, तभी आपकी लाइफ में वो पैटर्न हटेंगे जो आपको नेगेटिव तरह से मिल रहे हैं और नेगेटिव जॉब्स मिल रही हैं, या कहीं न कहीं वो ही पैटर्न आया है। तो सबसे पहला काम तो उन्होंने बोला कि सब चीज़ों को ब्लेसिंग दीजिए। पास्ट जॉब, प्रेज़ेंट जॉब, जो भी चीज़ थी उनके जो भी वहाँ पे लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स जो भी आपने यूज़ करी, उनको आप ब्लेसिंग्स दीजिए। बिगिन टू अफ़र्म फॉर योरसेल्फ दैट आई ऑलवेज़ वर्क फॉर द मोस्ट वंडरफुल बॉसेस, और फिर अपने आप को ये अफ़र्मेशन दीजिए, एक अफ़र्मेशन बोलिए कि जो भी मुझे बॉस मिलते हैं या जिनके साथ मैं काम करती हूँ या करता हूँ, वो बहुत ही अच्छे, शानदार लोग होते हैं, वो बॉस बहुत अच्छे होते हैं, वंडरफुल होते हैं। माय बॉस ऑलवेज़ ट्रीट मी विद रिस्पेक्ट एंड कर्टसी, और जो मेरा बॉस है, वो मुझे हमेशा बहुत ही रिस्पेक्ट से और बहुत ही कर्टसी से मेरे साथ बिहेव करता है, बहुत ही शालीनता से मेरे साथ बिहेव करता है, बहुत ही मुझे रिस्पेक्ट देता है। माय बॉस इज़ जनरस एंड ईज़ी टू वर्क फॉर, और मेरा बॉस बहुत ही जनरस है, मतलब हमेशा मेरे लिए दिल खोल के मेरा स्वागत करता है और उसके साथ बहुत ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी, मतलब बहुत ही फ्री फ्लो से मेरा काम उसके संग चलता है। दिस विल कैरी फॉरवर्ड विद यू ऑल योर लाइफ, एंड इफ यू बिकम अ बॉस देन यू विल बी लाइक दैट टू। और वो बोल रहे हैं, ये जब आप इस तरह के अफर्मेशंस बार-बार देने लगेंगे किसी भी रिलेशनशिप में, सबसे पहली चीज यही होती है कि आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करें। कोई भी रिलेशन, चाहे बॉस और एम्प्लॉय का है, कोलीग्स का है, कि अगर आप किसी कोलीग के बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं, वो उस तक वाइब्रेशन चली जाएगी। अगर आप अपने बॉस के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, वो उसके संग उसके पास वाइब्रेशन चली जाएगी। तो कंटिन्यूस आपको उसको व्हाइट बॉल्स भेजनी है, कंटिन्यूस आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर हो सकता है कि इस जॉब में वो नहीं काम करे, आपको बोलोगे कि मैंने तो उसको उतना पॉज़िटिव भेजा, नहीं हुआ। तो हो सकता है जो आपका ये प्रेज़ेंट अच्छा ना हो, लेकिन आप कंटिन्यूअस भेजते रहें, तो जो नेक्स्ट बॉस मिलेगा वो वंडरफुल मिलेगा। ये मेरा 100% टेस्टेड ये तरीका है कि अगर आप किसी के लिए कभी भी इल नहीं सोचते हो, मेबी उसका प्रारब्ध था कि आपको इस तरह का इस वाले जॉब में बॉस मिलना था जो आपको परेशान करेगा, लेकिन वहाँ से भी आप देखिए कि उस बॉस से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख के गए होंगे, बहुत सारा ग्रोथ मिला होगा वहाँ से। आपको वहाँ पर आपको उस पर्सन को टैकल करना आया होगा, कहते हैं ना कि जब हमने इस पर्सन के संग काम किया, या जो भी था जिसने मुझे चैलेंज दिया लाइफ में, मेरा बॉस ने, तो आपको वहाँ से समझ में आया होगा कि मुझे कैसे डीलिंग करनी है, क्या मेरी गलतियाँ थी जो मेरा बॉस मुझ पर गुस्सा हुआ, या उसमें ऐसा कुछ ट्रेट था जिसे मुझे अवॉइड करना है, मुझे कुछ मैनिपुलेशन करना है, या मुझे कुछ बोलने का तरीका अपना चेंज करना है, जिससे मैं इस तरह के लोगों को हैंडल कर सकूँ। तो आपने वहाँ से भी कुछ सीखा होगा, इसलिए उसी चीज़ को ग्रैटिट्यूड दीजिए, लेकिन जो सेकंड जॉब मिलेगा, जो सेकंड बॉस मिलेगा, वो वंडरफुल मिलेगा। तो ये होता है तरीका, जब हमें कभी भी अपनी लाइफ में या लोगों से रिलेशनशिप में जब भी आपके पास इश्यू हो, तो जो भी चीज़ आपके पास है, नो डाउट वो अच्छी नहीं मिली क्योंकि प्रारब्ध था, उसको ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, जिससे जो नेक्स्ट आपके लाइफ में जो भी लोग मिले, वो आपको वंडरफुल मिले। A young man was about to start a new job and was nervous. I remember saying, "Why don't you do well? Of course you will be successful." अब एक पर्सन था, यूएस से बोलती है, यंग पर्सन था, वो अपना नया जॉब स्टार्ट करने वाला था, तो वो बहुत थोड़ा नर्वस हो रहा था, थोड़ा-सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था उसका, तो वो बोलती है, "क्यों तुम परेशान हो रहे हो? तुम सक्सेसफुल होगे और तुम अच्छा करोगे। ओपन योर हार्ट एंड लेट योर टैलेंट फ्लोज़। Out of you, bless the establishment, all of your people you work with and the people you work for, and each and every customer with love, and all will be go well." अब वो बोल रही है कि वो उनको समझाती है कि आप बस जाओ, काम पर जाओ, अपने टैलेंट दिखाओ, ब्लेस करो हर चीज़ को, अपने प्लेस को, अपने लोगों को, और जब आप जाओगे, जो भी आप कस्टमर से मिलोगे, आपके जो भी क्लाइंट्स आएँगे, हर को ब्लेस करिए, हर जने को ब्लेस करिए, अपने कोलीग्स को ब्लेस करिए, और हर चीज़ अच्छी होगी आपके साथ। ही डिड जस्ट एंड वाज़ अ ग्रेट सक्सेस, और उसने फिर पर्सन ने उस लड़के ने वो ही किया और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ।
If you want to leave your job, then begin to affirm that you will release your current job and with love to the next people who will be delighted to have it. अब वो बोल रही है कि कभी-कभी ऐसा होगा भी, ये थोड़ी नहीं कि आप उसी जॉब में इंटैक्ट रहोगे, आपको कभी सैलरी हाइक चाहिएगा तो आप दूसरे जॉब को भी सर्च करोगे। कभी आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना पड़ेगा तो भी आपको जॉब को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कई बार ऐसे होता है कि जॉब चेंज करने का हमें नेसेसिटी हो जाती है, तो आप जो प्रेज़ेंट जॉब हो, उसको छोड़ने के से पहले उसको भी ब्लेस करिए उस जॉब को, उन उन लोगों को ब्लेस करिए जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर जिनके साथ आप काम कर रहे हैं और फिर जो नेक्स्ट पर्सन आएगा आपकी जगह पर, उसको भी पहले से ग्रेटफुल होके जाइए कि वो भी बहुत अच्छा इसमें परफ़ॉर्म करे क्योंकि आपको भी इसमें इस जॉब में अच्छा लगा। नो दैट देयर आर पीपल और फिर आपको पता ही होना चाहिए कि आपको ये प्रेज़ेंट जो भी जॉब है वो खराब लग रहा है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो वो जॉब को पाने का एक ड्रीम रखते हैं। आपको भले ही नहीं अच्छा लग रहा हो ये कि मेरा ये काम है, बहुत छोटा काम कर रही हूँ मैं या मेरा ये बहुत छोटा काम है, कोई सोच रहा होगा कि मैं कहाँ कुछ कर पा रही हूँ, लेकिन उस चीज़ को भी पाने के लिए लोग बाग बहुत सारे हैं, क्योंकि हमेशा हमें ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन अदर साइड लग रही होती है कि वहाँ पर लोग वो अच्छा कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हमारे से भी नीचे ऐसे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं कि अरे वाह! ये ब इतना अच्छा काम कर रही है, तो इसलिए अपने काम को देखिए कि कितने लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, कितने लोग वैसा करना चाह रहे हैं। इसलिए हमेशा ये सोचिए कि जिस पोज़ीशन पे हूँ, उस पोज़ीशन पे आने के लिए भी बहुत सारे लोग आतुर बैठे हैं, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो चीज़ उनको भी मिल जाए लाइफ़ में। तो हमेशा अपने को कभी भी नीचा मत सोचिए क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देखकर जी रहे हैं, आपको देखकर एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए अपने बारे में और ये आपका जो है ना वो बोल रहे हैं दैट यू आर बीइंग ब्रॉट टुगेदर ऑन द चेकर बोर्ड ऑफ लाइफ इवन नाउ और वो बोल रहे हैं कि ये एक चेकर बोर्ड है लाइफ का जहां पर कहीं ना कहीं कोई चीज आपको जो नहीं चाहिए वो किसी और को चाहिए जो और वो उस चीज को लाइक करता है आप किसी और चीज को लाइक करते हो तो एक चेन है और ये इस तरह से हमारी लाइफ चल रही है। अब वो बोल रहे हैं कि एफर्मेशन क्या डालनी है हमें अपने वर्क के लिए। I am totally open and receptive to the powerful, wonderful new position, one that uses all my talents and abilities and allow me to express creatively in ways that are fulfilling to me. I work with and for people whom I love and who love and respect me in a wonderful location and earning good money. तो जो भी लोग अभी करियर सर्च में हैं या अच्छा करियर चाहते हैं, मैं चाहूँगी कि ये जो एफ़र्मेशन है, ये जो ये पैराग्राफ है आई एम से लेकर मनी तक, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पूरा लर्न कर लें। लर्न करें या फिर इसको डेली लिखें, एक बार सुबह उठकर, एक बार रात में। जिनको भी करियर सर्च पर है या फिर करियर अच्छा चाहते हैं कि बहुत अच्छी लाइन्स हैं कि मैं जो भी पोज़ीशन पर मैं चाहता हूँ, अपनी पोज़ीशन पे जो भी मेरे को जॉब की रिक्वायरमेंट है, मैं उसके लिए बिल्कुल ओपन हूँ, रिसेप्टिव हूँ और मैं अपने टैलेंट और एबिलिटीज़ को पूरी तरह से यूज़ करूँगा और अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करूँगा, जो मुझे फुलफ़िल करेगी, मैं लोगों के साथ करूँगा, उन लोगों के साथ जो मेरे मुझे बहुत प्यार करते होंगे, जो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मेरी केयर करेंगे और बहुत अच्छी जगह पर मेरा वो जॉब होगा और मुझे बहुत अच्छी मनी मिल रहा होगा। अब आप इसमें देखिए उन्होंने सब चीज़ कवर कर दी, रिलेशनशिप भी, वहाँ का जो एनवायरनमेंट वहाँ का पैसा, वहाँ का लोग, सब चीज़ उन्होंने कवर कर ली, आपका टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी और ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखिए। इफ देयर इज़ समवन एट वर्क हू बॉदर्स यू, अगेन ब्लेस देम विद लव एवरी टाइम यू थिंक ऑफ देम और वो बोल रहे हैं कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जॉब में कोई ऐसा है पर्सन जो आपका बैकबाइटिंग करता है या आपको पसंद नहीं करता, बॉस से ज़्यादा आपसे आपकी शिकायत कर देता है, तो कोई बात नहीं है। आप उसको भी ब्लेस करिए। अभी आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? भई ये वो इतना गलत कर रहा है, मैं तो उसको नहीं बोल सकता कुछ भी ऐसे ब्लेसिंग्स तो नहीं दे सकता। इतना तो मेरे में दिल नहीं है, लेकिन नहीं, अपने में दिल लेकर आइए। आप अपने बारे में सोचिए इस समय भी ना, सेल्फ लव पर जाइए। आपको खुद अच्छा होना है, खुद आपको आगे बढ़ना है। आप उसको ब्लेस करिए, आप आगे बढ़ेंगे। In each and every one of us in is every single quality और वो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है या उस सामने वाले के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। इसलिए सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। When we make When we may not choose to do so, we all are capable of being a Hitler or a Mother Teresa. तो अब हमारे अंदर हर के अंदर एक कैपेबिलिटी है। अब हम चाहें, जो हम चाहेंगे वैसी हमारी लाइफ होगी। हम हिटलर भी बन सकते हैं और मदर टेरेसा भी बन सकते हैं। ये हमारी चॉइस है। तो ये हमें चूज़ करना है कि हमें क्या बनना है। इफ दिस पर्सन इज़ क्रिटिकल
Begin to affirm that he or she is loving and full of praise. If he or she is grouchy, affirm that this person is cheerful and fun to be around. अब वो बोल रही है कि कोई भी आपके आसपास ऐसा पर्सन है जिससे आपकी सेटिंग नहीं अच्छी बैठ रही है, या जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये पर्सन अगर नहीं होता ऑफिस में तो ज्यादा अच्छा होता, अगर कोई क्रिटिकल है ना, हमेशा आपकी क्रिटिसाइज करता रहता है, तो आप उसको देखिए, उसको इस तरह से अफर्म करिए, नहीं नहीं, ये पर्सन तो हमेशा प्यार से भरा होता है, हमेशा मुझे अप्रिशिएट करता है ना, तो इस तरह से बोलिए। अगर आपको ऐसा पर लगता है कोई पर्सन ग्राउची है, तो आप उसको बोलिए कि नहीं नहीं, ये तो हमेशा चीयरफुल रहता है और उसके हमेशा फन फन रहता है इसके आसपास रहने से। मतलब उल्टा बोलिए, जो आप चाहते हो वैसा बोलिए कि ये पर्सन ऐसा दिखना चाहिए। इफ ही और शी इज क्रूअल, affirm that she is that this person is gentle and compassionate। अभी अभी आपको ऐसा लगता है कोई पर्सन बहुत गंदी तरह से क्रूअल है, बहुत क्रूर है, तो आपको उसको ये दीजिए अफर्मेशन कि नहीं, ये बहुत शांत है, बहुत जेंटल है, बहुत प्यार करता है, इसमें बहुत अंदर से कंपैशन है, बहुत लोगों के लिए प्यार है, तो इस तरह से अफ़र्म करिए। इफ यू सी ओनली द गुड क्वालिटीज़ इन दिस पर्सन, देन दैट इज़ व्हाट ही और शी हैज़ टू शो टू यू। अब वो बोल रहे हैं कि हर पर्सन में कोई ना कोई क्वालिटी है, तो आप बैड साइड क्यों देखें? उस पर्सन का गुड साइड देखें। ये अपनी ज़िंदगी में भी ये अपनाइए। जब भी हम किसी रिलेशनशिप में, कई रिलेशनशिप हमें ऐसे मिले होते हैं जो जैसे हमारा पेरेंट्स हैं, हमारे इन-लॉज़ हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा स्पाउस है ना? तो ये या हमारे और एक्सटेंडेड फैमिली के रिलेशनशिप हैं, तो जो भी हमें मिले हैं, वो हमें मिले हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, हमारी चॉइस नहीं होती, ये हमें मिले हैं। तो उनमें भी ना कभी-कभी हम हमारे अंदर चैलेंज आ जाता है, उन रिलेशनशिप के टसल्स आ जाते हैं, तो व्हाई लुक ओनली बैड साइड ऑफ दैट रिलेशनशिप? उस पर्सन में कुछ तो क्वालिटी होगी, कुछ तो अच्छाई होगी, तो उसको क्यों नहीं देखा जाए? जो लोग उस चीज़ को देखते हैं और ओवरलुक कर देते हैं, जो बैड क्वालिटीज़ होती है, वही लोग रिलेशनशिप में अच्छे होते हैं, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ बैड क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ अच्छी होती है। कोई इंसान पूरा नहीं होता, आपको कोई भी पर्सन पूरा नहीं मिलेगा। जैसे मैरिज में भी होता है ना, कि आप सोचो मेरे लिए, मतलब एक लिस्ट है आपकी कि मेरे हस्बैंड में या वाइफ में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, नहीं होंगी, क्योंकि कोई भी पर्सन इस लाइफ में परफेक्ट आया नहीं है। हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ तो कमी होगी ही होगी। तो हम उस कमी को ना देखकर उसकी अच्छाई देखें। हर इंसान में, मेरे अंदर भी कमी होगी, क्योंकि हम सामने वाले की सिर्फ कमियाँ नज़र आ रही होती हैं और हमें ये नहीं दिख रहा होता कि वो पर्सन भी तो हमारे अंदर कमियाँ देख रहा है ना। हमारे अंदर भी बहुत सारी कमी है, तो क्यों ना हम सिर्फ अच्छाइयाँ देखें। तो इस ऐसे ही हम जब करियर में हैं, तो हमें जॉब करना ही करना है, यहाँ पर हमें वर्क करना ही करना है। अभी हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक सिर्फ फ्रेंडशिप है जहाँ पर आप छोड़ सकते हो कि हाँ, चलो तुझसे नहीं मेरी पट रही है तो ठीक है, आई आई विल मूव ऑन, मुझे नहीं चाहिए तेरा ऐसा फ्रेंड्स। लेकिन करियर में भी आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है, आप एकदम नहीं छोड़ सकते हो। आपका भई सैलरी का मामला है, आपका पैसा अर्न करने का मामला है, तो आपको वो कंटिन्यू करना है। तो आप क्यों ऐसी चीज़ें देख रहे हो जो चीज़ आपको देखनी नहीं है? उस पर्सन में कुछ तो क्वालिटी होगी, एटलीस्ट उसका ड्रेसिंग सेंस ही अच्छा देखकर ही आप एप्रिशिएट कर लीजिए। तो कुछ ना कुछ इस चीज़ को देखिए कि वो क्या चीज़ एप्रिशिएबल है, और जो चीज़ आप में उसमें नहीं है, तो उन्होंने अफ़र्मेशंस भी बता दी कि जो चीज़ें आप चाहते हो उस पर्सन में, उस तरह से उसको अफ़र्म करिए। तो ये मत देखिए कि वो कैसा बिहेवियर आप पर डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि बिहेवियर भी ना हर पर्सन के लिए अलग होता है। मान लीजिए मैं हूँ, तो मैं अपनी मदर इन लॉ के संग अलग एक्ट करूँगी और अपनी मदर के संग अलग एक्ट करूँगी। तो मेरी पर्सनैलिटी एक ही है, लेकिन मैं डिफरेंट तरह से एक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मदर के साथ मैं शायद बहुत ही कुछ भी बोल दूँगी, लेकिन मदर इन लॉ के साथ मुझे एक रिस्पेक्ट से और एक आदर से ही बात करना है, तो ये मेरा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। इसलिए हमेशा कि आपका जो बिहेवियर भी आपके जो और इर्द-गिर्द लोग हैं, मान लीजिए आपका कोलीग है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो जैसा वो आपके साथ एक्ट कर रहा है, वो सबके साथ ही एक्ट कर रहा है। तो आप क्यों बिलीव करें कि ये पर्सन गलत ही है? वो हो सकता है आपकी कुछ ऐसी क्वालिटी देखकर उसको अग्रेशन आ जाता है, या आपके बॉस को अग्रेशन आ जाता है। तो आप उसके लिए अफ़र्म करिए कि नहीं, वो मुझे वही वाली क्वालिटी दिखाए जो उसकी अच्छी क्वालिटी है। तो हर किसी इंसान में एक अच्छी क्वालिटी होती है, हमें वो ही चीज़ अफ़र्म करनी है। अभी वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, This man's new job was to play the piano in a club where the boss was known for being unkind and mean. The employee used to call the boss Mr. Death. Behind his back, I was asked how to handle this situation. अब एक पर्सन था जिसकी जॉब थी एक क्लब में पियानो बजाने की। तो वहाँ का जो बॉस था वो बहुत ही अनकाइंड और मीन था, मीन मेंटालिटी का था, और सब लोग उसको
एम्प्लॉइज़ जो थे उस पर्सन को मिस्टर डेथ बोलते थे। तो अब उसको बुलाया जाता है लुइस हिको कि अब हमें बताइए कि कैसे इस बॉस को हैंडल किया जाए। तो वो बोलती हैं, "इनसाइड ईच एंड एवरी पर्सन आर ऑल द गुड क्वालिटीज़।" अब वो बोल रही है कि हर इंसान के अंदर एक अच्छी क्वालिटी होती है, नो मैटर हाउ अदर पर्सन रिएक्ट टू हिम। इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। और वो बोल रहे हैं कि हर पर्सन आपके साथ अलग तरह से एक्ट करता है, उसके साथ कोई आपका लेना-देना नहीं है, उसका अपना अलग रिएक्शन होता है। एवरी टाइम यू थिंक ऑफ दिस मैन, ब्लेस हिम विद लव। अब वो बोल रही है कि जब भी आप इस पर्सन को देखें, अब ये भी मिस्टर डेथ हैं, ये अपने एम्प्लॉइज़ के साथ तो ऐसे हैं, क्या घर पे जाके भी ऐसे रहते होंगे? क्या अपने वाइफ और बच्चों के साथ भी ऐसे हैं? वहाँ बहुत लविंग होंगे, वहाँ बहुत केयरिंग होंगे, लेकिन उनका जो तरीका है अपने जॉब में वो अलग है। तो यही है कि हर पर्सन वैसा नहीं होता हर पर्सन के साथ। तो इसलिए जब भी वो बोल रहे हैं कि जब आप अपने बॉस को देखें तो उनको ब्लेस करें, उनको ग्रैटिट्यूड दें। कीप अफर्मिंग योरसेल्फ, आई ऑलवेज़ वर्क फॉर वंडरफुल बॉसेस। कीप डूइंग दिस ओवर एंड ओवर। और हमेशा अपने जो भी बॉस है, जो भी आपके कोलीग्स मिले हैं वर्क में, आप उनको बार-बार बोलिए कि मेरे पास बहुत अच्छे मेरे पास जो भी बॉस आते हैं, मेरे बहुत वंडरफुल होते हैं। और इस बात को बार-बार बोलिए कि मेरे जो बॉस हैं वो बहुत वंडरफुल है, मेरे बॉस बहुत वंडरफुल है। तो जब आप ये बिलीव कर लेंगे, उस पर्सन का जो नेचर है, उसका जो तरीका है आपको हैंडल करने का, वो चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल, बिल्कुल टेस्टेड चीज़ है, ये बहुत काम करती है। अगर आप अपने अपने विचार को चेंज करेंगे, उस सामने वाले में चेंज देखेंगे। He took my advice and did exactly that. My client began to receive warm greetings, and the boss soon began to slip him bonuses and hired him to play in several other clubs. और वैसे ही हुआ जब उसने बहुत अच्छा बोलना अपने अंदर से बोलना भी नहीं शुरू किया, अंदर से फ़ील करना शुरू किया, अफ़र्मेशंस देना शुरू किया, तो बॉस की जो बोलने का तरीका है वो चेंज होने लगा और उसको बॉस बहुत प्यार करने लगा, उसको बोनसेस भी देने लगा और बार-बार उस पर्सन को अपने जो जो भी पियानो बजाता था, उसको बहुत सारे असाइनमेंट्स देने लगा पियानो बजाने के। द अदर एम्प्लॉइज़ हू वर सेंडिंग आउट नेगेटिव थॉट्स टू द बॉस वर स्टिल बीइंग मिसट्रीटेड। और जो और एम्प्लॉइज़ थे, क्योंकि वो अभी उनको नहीं पता था ये इस तरह से वाइब्रेशन और फीलिंग चेंज करने से इतना कमाल हो जाता है, तो वो अभी भी नेगेटिव ही सोच रहे थे बॉस के बारे में, तो उनको उनकी फीलिंग्स चेंज नहीं हुई, बॉस की फीलिंग्स चेंज नहीं हुई उनके बारे में। लेकिन जिसने अच्छा सोचना शुरू किया, वो चेंज हुआ। तो इतना कमाल की थिंकिंग होती है, जब हम अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं, तो सामने वाले की जो वाइब्रेशन भी चेंज होने लगती है। मतलब सामने वाले की थिंकिंग चेंज होने लगती है हमारी वाइब्रेशन से। If you like your job but feel you are not getting paid enough, then begin to bless your current salary with love. अब वो बोल रहे हैं, अभी तो उन्होंने बताया कि अभी तो आपको लोग नहीं अच्छे लग रहे थे, अभी आपको सैलरी अच्छी नहीं लग रही है अपने जॉब की। भई मेरे पास कमी मतलब ये कम है, मैं अभी इतना डिज़र्व नहीं करता हूँ, मेरा जो क्रिएटिविटी है, मेरा जो टैलेंट है यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा, या फिर मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, मैं बहुत ऊपर हूँ, यहाँ पे मुझे इतनी पे नहीं मिल रही है। तो फिर वो बोल रही है कि उसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी जो प्रेज़ेंट पे है, प्रेज़ेंट सैलरी है, उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए, उसको ब्लेस करिए। एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट वी ऑलरेडी हैव इनेबल्ड इट टू ग्रो। और वो बोल रही है जो भी आपको सैलरी मिली है, आपका घर उसी से चल रहा था, आपका सारा काम उससे चल रहा था, आपकी ईएमआई इंस्टॉलमेंट उससे चल रही थी, आपने उसी से ही अपना मकान लिया, उसी से अपनी कार ली, उसी से आपकी बच्चों की फीस जा रही है, आपका घर का खर्चा चल रहा है, तो सब चीज़ आपकी उससे चल रही है, एटलीस्ट उसको ग्रैटिट्यूड तो दीजिए। मेबी वो कम है, आपकी लग्ज़री के लिए कम है, लेकिन इनफ है, जिससे आपका सब काम चल रहा था। अफ़र्म दैट यू आर नाउ ओपनिंग योर कॉन्शियसनेस टू अ ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी, एंड द दैट पार्ट ऑफ दैट प्रॉस्पेरिटी इज़ एन इंक्रीज़ सैलरी। और आप अफ़र्म कीजिए कि आप वो काबिल हैं कि आपको हाइक वाली सैलरी मिले और इंक्रीज़ सैलरी मिले। अफ़र्म दैट यू डिज़र्व अ रेज़ नॉट फॉर नेगेटिव रीज़न बट बिकॉज़ यू आर अ ग्रेट एसेट टू द कंपनी एंड द ओनर वांट टू शेयर दैट प्रॉफिट विद यू। और आप ये अफ़र्म करिए कि आपको वो रेज़ इसलिए नहीं चाहिए कि ये कंपनी बेकार है या ये सैलरी बेकार है। आपको इसलिए चाहिए कि आप एक एसेट हैं कंपनी के लिए। आप में इतना कैलिबर है, आप में इतना क्रिएटिविटी है, आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आपको वो पे मिलनी चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं। तो इस तरह से अफ़र्म करिए, ये नहीं कि आप कोई बुराई कर रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ये इस कंपनी में आ गया, फँस गया यहाँ पर, मुझे अच्छा जॉब नहीं मिला। तो इस तरह से मत बोलिए, नेगेटिव मत बोलिए, उस चीज़ को पॉज़िटिव करके बोलिए और पॉज़िटिव ही सोचिए, बोलिए नहीं, सोचिए, उस फीलिंग लेकर आइए। ऑलवेज़ डू द बेस्ट यू कैन ऑन द जॉब और हमेशा अच्छा करिए। कभी भी करियर के बारे में ये बोला जाता है कि अगर आपको एक जगह से ₹100 मिल रहे हैं, ₹100 मिल रहे हैं तो वहाँ ₹200 का काम करके आइए। तभी आपको हर लोग एप्रिशिएट करेंगे, तभी आपको लाइकिंग मिलेगी।
तो ये ये रूल होता है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि भई ₹100 का काम है तो मैं ₹100 का ही करूँगा, भई मैं क्यों करूँ काम? लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, जितनी भी अगर आप सक्सेस स्टोरी सुनेंगे ना, तो वहाँ लोगों ने 100 की जगह 200 का काम किया है, वो ही आगे बढ़े हैं। क्योंकि उनमें जज़्बा है आगे बढ़ने का, उन्हें नहीं समझ में आता कि भई मैं छुट्टी पे जाऊँ, मैं सैटरडे संडे लीव लूँ, बस मुझे तो काम करना है। मुझे काम करना है, मैं अपने कोलीग्स का भी कर लूँगा, मुझे आगे बढ़ना है तो मैं ये भी सीख लूँगा, वो भी सीख लूँगा, मैं अपनी कंपनी को ये भी दे दूँगा, वो भी दे दूँगा। तो जब आप इतना करते हो ना, वो दिखता है। वो कहीं न कहीं दिखता है और वो पे बैक भी होता है। बट बिकॉज़ ऑफ योर हाँ, ठीक है। ऑलवेज़ डू द बेस्ट यू कैन ऑन द जॉब एंड देन द यूनिवर्स know that you are already to be lifted out where you are in the next and even better place। और वो बोलते हैं जब आप इतना अच्छा करते हो तो यूनिवर्स सब देख रहा होता है और उसे पता है कि आपको कहाँ लेकर जाना है और इससे बेटर प्लेस पर लेकर जाना है। वो जो सैलरी हाइक चाहते हो वो आपको वहां लेकर ही जाएगा। योर कॉन्शियसनेस पुट यू वेयर you are now। your consciousness will either keep you there or lift you to a better position। इट्स अप टू यू। और वो बोल रहे हैं कि अब ये आपका दिमाग है, आपकी कॉन्शियसनेस है कि आपको वो वहीं पड़े रहना देना चाहता है या आपको उससे बेटर जगह लेकर आता है। कि आपका बिलीफ कैसा है, उसी पर डिपेंड करता है। अगर आपका बिलीफ है कि मुझे यहीं पड़े रहना है, तो वो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा है जो आप फीडिंग कर रहे हो अपने माइंड में, तो वो आपको वहीं पड़े रहने देगा। और अगर आप में ज़रा-सा भी चेंज ये है कॉन्शियस, वो उठा के वहाँ से ले जाएगा और आपको दूसरी जगह ले जाएगा। तो ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड का तरीका एक्ट करने का। जब भी आप देखें ना कि कुछ चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है, तो आपकी थिंकिंग में चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है। तो जहाँ से भी आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होता है, आपकी लाइफ में चेंज होने लगता है। तो ये एक छोटा-सा चैप्टर था, बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, बहुत ही अच्छा था। जो लोग करियर रिलेटेड कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में चेंज करना, वो इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। अब ये इनकी अफ़र्मेशन है, इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, ऑल इज़ परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। माय यूनिक क्रिएटिव टैलेंट एंड एबिलिटीज़ flow through me and are expressed in deeply satisfying way. There are people out there who are always looking for my services. I am always in demand and can pick and choose what I want to do. I earn good money doing what satisfies me. My work is a joy and a pleasure. All is well in my world, all is well। बहुत ही बढ़िया समझाती हैं लुइस है, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में समझाती हैं। मेरा ये मानना है कि इस बुक को एक बार और पढ़ें, इस चैप्टर को भी ज़रूर एक बार और पढ़ें। आप सब लोगों के पास पीडीएफ है, तो एक बार आप इसको दोबारा से, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे ना, कई लोग सोचते हैं कि अरे! ये मैंने पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा क्यों पढूँ? लेकिन आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, आपको उतना ही कुछ ना कुछ इसमें नया दिखता है। जब भी आप कोई बुक भी पढ़ते हैं ना, आप गीता पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ते हैं, जितनी बार आप पढ़ेंगे ना, उसमें से कुछ नया टेक आपको मिलता ही मिलता है। इसलिए ये मत सोचिए कि अरे! ये बुक मैं पढ़ चुकी हूँ, तो ये हो गया मेरा, ऐसा नहीं। जितनी बार आप पढ़ेंगे, आपको उस बुक में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जितनी बार मैंने इस चैप्टर को पढ़ा या मैंने इन बुक्स को कई बार मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे हर बार कुछ नया ही सीखने को मिलता है। इसलिए मेरे कहने पर एक बार इस चैप्टर को ज़रूर दोबारा पढ़िए, जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ उनको एक-एक बार अपने आप ही सेल्फ रीडिंग ज़रूर करिए। तो जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ, सब संपूर्ण एवं परिपूर्ण है। मेरी अद्वितीय रचनात्मक प्रतिभाएँ और क्षमताएँ मेरे द्वारा प्रवाहित होती हैं और अत्यंत संतोषजनक रूप में अभिव्यक्त होती हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरे सेवाओं की ज़रूरत है। मेरी माँग हमेशा होती है और मैं चुन सकता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं अपने को संतुष्ट करते हुए अच्छे पैसे कमाता हूँ, मुझे काम करते हुए खुशी और प्रसन्नता होती है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। तो ये हिंदी में अफ़र्मेशन हो गई। और जितनी सेवा आप कर सकते हैं इस दुनिया में, जितना कुछ आप लोगों को दे सकते हैं, वो ज़रूर दीजिए। किसी भी तरीके से आप सेवा कर सकते हैं। अपने घर से शुरुआत करिए, अपने इन-लॉज़ की, अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की तो करते ही हैं हम सब लोग, लेकिन अगर अपने पेरेंट्स की भी बैठकर पास में बात करें, अपने इन-लॉज़ से बैठकर बात करें, तो वो सबसे अच्छी सेवा है, जो कि आप शुरुआत घर से करिए। उसके बाद बाहर जितनी सेवा दे सकते हैं, जितने अपने अंदर से जो सेवा ला सकते हैं ना, वो आपके प्रारब्ध, सेवा कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध को काट देती है। अगर आप सेवा करेंगे, जितने लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, जितने लोगों की हेल्प करेंगे, वो सबसे अच्छा कार्य है। जो हमारा कार्य का चैप्टर था, वर्क का चैप्टर था, तो अपने साथ अगर आप
कुछ अर्न करते हैं तो कुछ थोड़ा-सा चैरिटी में दीजिए, थोड़ा-सा लोगों के पास जाकर दीजिए। अगर आप किसी की मन से सेवा कर सकते हैं तो मन से करिए, तन से कर सकते हैं तो तन से करिए और पैसे से कर सकते हैं तो पैसे से करिए। किसी भी तरीके से सेवा भाव अपने अंदर ज़रूर लेकर आइए। तो ये था आज का चैप्टर और किसी को अगर कुछ बोलना है तो ज़रूर बोलिए।